आज हम लोग कौन सा लेसन पढ़ेंगे? द विलेज सॉन्ग। इसको लिखने वाला कौन है? सरोजनी नायडू। चलो पोएम देखते हैं। देखो लिखा है, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। पहले इस पोएम में देख लो क्या है। एक बच्ची है, ठीक, उसकी शादी होने वाली है। उस दिन उसका संवाद उसकी माता से होता है। वह सांसारिक जीवन नहीं बिताना चाहती है, वह प्राकृतिक से प्रेम करती है, इसलिए वह प्राकृतिक में रहना चाहती है और वह अपने घर को छोड़कर जाना चाहती है। ठीक, उस समय उसका संवाद उसकी माता से होता है। कहता है, हनी चाइल्ड। उसकी माँ, किसकी? बच्ची की माँ बच्ची से कहती है, हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची, हनी चाइल्ड प्यारी बच्ची। हनी चाइल्ड मतलब प्यारी बच्ची। विदर कहाँ? यू आर गोइंग, तुम जा रही हो। हे प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? वुड यू कास्ट, फिर उसकी माँ उससे बोलती है, वुड यू कास्ट, क्या तुम फेंक दोगी? कास्ट मीन्स फेंकना। क्या तुम फेंक दोगी? ज्वेल्स मीन्स गहनों को। आल सभी, क्या तुम सभी गहनों को फेंक दोगी? टू द ब्रीजेस, किसमें? ठंडी हवा, ब्लोइंग बहती हुई ठंडी हवा में। उसकी माँ उससे पूछती है, हे प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स आर, क्या तुम अपने सभी गहनों को फेंक दोगी? टू द ब्रीजेस ब्लोइंग, ठंडी बहती हुई हवा में। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम, लीव मतलब छोड़ना, क्या तुम छोड़ दोगी? द मदर, उस माता को। हु, जिसने, हु का अर्थ क्या होगा? जिसने। ऑन गोल्डन ग्रेन, जिसने सुनहले दाने पर। फेड यू, तुम्हें पाला पोसा है। या ऐसे इसको कह सकते हो, वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस माता को छोड़ दोगी? हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जिसने तुम्हें गोल्डन ग्रेन यानी गेहूं खिलाकर, जिसने तुम्हें गेहूं खिलाकर फेड यू पाला पोसा है। कोई दिक्कत किसी को? वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस माता को छोड़ दोगी? हु, जिसने। ऑन गोल्डन ग्रेन मतलब सुनहले दाने, या फिर कह सकते हो गेहूं, जिसने तुम्हें गेहूं। हैज फेड यू, गेहूं पर तुम्हें पाला यानी गेहूं खिलाया, या फिर गेहूं खिलाकर तुम्हारा पालन पोषण किया है। वुड यू ग्रीव, क्या तुम ग्रीव दुखी कर दोगी? द लवर, अपने उस प्रेमी को, क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुखी कर दोगे? हु इज राइडिंग, छोटी बताओ, राइडिंग मीन्स घोड़े की सवारी करना। वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुखी कर दोगी? ग्रीव मतलब दुखी करना, क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुखी कर दोगी? हु इज राइडिंग, जो घोड़े की सवारी करके फोर्थ आगे आ रहा है, टू वेड यू, तुमसे शादी करने के लिए। फिर देखो इस लाइन को, कहेंगे कि सरोजिनी नायडू जी कहती हैं, वुड यू ग्रीव द लवर, की उसकी माँ, बच्ची की माँ बच्ची से कहती है, वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने उस प्रेमी को ग्रीव दुखी कर दोगी? हु इज राइडिंग फोर्थ, जो घोड़े की सवारी करके, टू वेड यू, तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। पूरा एक बार देख लो। हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। माता अपने पुत्री से कहती है, हनी चाइल्ड, ओ प्यारी बच्ची, विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स,
आल, क्या तुम अपने सभी गहनों को फेंक दोगी? द ब्रीजेस ब्लोइंग, ठंडी बहती हुई हवाओं में, क्या तुम अपने सभी गहनों को ठंडी बहती हुई हवाओं में फेंक दोगी? वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ दोगी? हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जिसने तुम्हें सुनहला दाना खिलाकर पाला पोसा है। वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने उस प्रेमी को दुखी कर दोगी? हु इज राइडिंग फोर्थ, जो घोड़े की सवारी करके टू वेड यू, तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। रिवाइज करो। चलो अगला स्टेंजा देखो। इसमें कह रहा है मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बॉक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, टू द कोयल हंटेड river isles where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, O listen। कहेंगे कि अपनी माता की बात को सुनकर बच्ची उसका जवाब देती है, उसका उत्तर देते हुए कहती है। कहाँ से लगाओगे इसका? नीचे से, ओ लिस्टेन। ठीक, ओ लिस्टेन मदर माइन, बच्ची कहती है ओ लिस्टेन मदर माइन, ओ मेरी अम्मा सुन। मदर माइन, ओ मेरी अम्मा सुन। टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, फिर आ जाओगे आई एम। कहाँ जाओगे? आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, जंगली वन। हो जाए कि नहीं? सबसे पहले लिस्टेन, माता, बच्ची अपनी माता को जवाब देते हुए कहती है कि पहले लिखोगे मदर माइन, ओ मेरी अम्मा सुन। टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। कहाँ? टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, जंगली वन। ऐसे कह दो कि ओ माँ मैं जंगली वन जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बॉक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, वेयर जहाँ, द चंपा बॉक्स, चंपा बॉक्स मतलब चंपा की डालियों पर या टहनियों पर, जहाँ चंपा के टहनियों पर चंपा बर्ड, चंपा की कलियां, आर ब्लोइंग, क्या कर रही हैं? खिल रही हैं। जहाँ चंपा की टहनियों पर चंपा की कलियां खिल रही हैं। टू द कोयल हाउंटेड रिवर्स इज लेस वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, टू द कोयल हाउंटेड रिवर्स इज लेस, रिवर इजलेस मतलब नदी के द्वीप या नदी द्वीप। नदी द्वीप क्या होता है? नदी के बीच का वह मैदान जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है। कहेंगे कि नदी द्वीप पर, नदी द्वीप पर कोयल क्या कर रही हैं? कूक रही हैं या कोयल बोल रही हैं, ऐसे भी कह सकते हो, या कोयल हंटेड, कोयल कूक रही हैं। जहाँ नदी के द्वीप पर, नदी के द्वीप पर कोयल कूक रही हैं। वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, जहाँ पर लोटस लिलीज, कमल का फूल, लोटस लिली मतलब कमल का फूल, और ग्लिस्टेन मतलब चमकना, जहाँ पर कमल का फूल क्या हो रहा है? चमक रहा है। द वॉइसेज ऑफ फेरी फॉक, फेरी फॉक मतलब परियों का झुंड या परियां। द वॉइसेज ऑफ फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, द वॉइसेज आवाजें, वॉइसेज मतलब आवाजें, ऑफ द फेरी फॉक परियों की झुंड, परियों या ऐसे कह दो परियों की आवाज, परियों की आवाज, आर कॉलिंग मी मुझे बुला रही है, परियों की आवाज मुझे बुला रहे हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि परियां मुझे बुला रही हैं। ओ लिस्टेन, ओ अम्मा मेरी सुन, या ओ मेरी माँ मेरी बात को सुन। फिर से बता दूं एक बार। कहेंगे कि पुत्री अपनी माता के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहती है।
पुत्री अपनी माता के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहती है, मदर माइन, ओ मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जंगली वन जा रही हूँ। जहाँ वेयर अपॉन द चंपा बाग, जहाँ चंपा की टहनियों पर, द चंपा बर्ड, चंपा की कलियां, आर ब्लोइंग, ब्लोइंग मीन्स खिल रही हैं, जहाँ पर चंपा की टहनियों पर चंपा की कलियां खिल रही हैं। टू द कोयल हंटेड रिवर इज लेस, नदी द्वीप पर कोयल कूक रही हैं। वेयर, जहाँ पर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, कमल के फूल चमक रहे हैं। द वॉइसेज ऑफ द फेरी फ्लॉक, परियों का झुंड, परियों की झुंड की आवाजें, आर कॉलिंग में मुझे बुला रही हैं। या इसको इतना वॉइसेस को मत देखना, खाली इतना देख लो, द फेरी फ्लॉक, परियों का झुंड, आर कॉलिंग में मुझे बुला रही हैं। ओ लिस्टन, ओ मेरी अम्मा, मेरी बात को सुन। देखो लेसन का क्या नाम है? द विलेज सॉन्ग। लिखने वाला सरोजनी नायडू। इसमें पहली लाइन है, लिखा गया है, हनी चाइल्ड व्हिदर आर यू गोइंग। माता अपने पुत्री से कहती है, हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, व्हिदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट, जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ड होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो लिख रहा है, वुड यू कास्ट, क्या तुम फेंक दोगी, योर ज्वेल्स आल, अपने सभी गहनों को, टू द ब्रिजेस ब्लोविंग, ठंडी बहती हुई हवाओं में, क्या तुम ठंडी बहती हुई हवाओं में अपने सभी गहनों को फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ दोगी, हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जिसने तुम्हें सुनहले दाने खिलाकर पालन पोषण किया है, जिसने तुम्हारा पालन पोषण किया है, क्या करके, सुनहले दाने खिला करके। वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने उस प्रेमी को छोड़ दोगी, हु इज राइडिंग फोर्थ, जो घोड़े की सवारी करके आ रहा है, टू वेड यू, तुमसे शादी करने के लिए। आगे देखो, मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, तब बच्ची अपनी माता के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहती है, मदर माइंड, ओ मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं जंगली वन जा रही हूँ। वेयर अपॉन चंपा बॉक्स, जहाँ चंपा की टहनियों पर चंपा बर्ड, चंपा की कलियां, आर ब्लोविंग, खिल रही हैं, जहाँ चंपा की टहनियों पर चंपा की कलियां खिल रही हैं। टू द कोयल हंटेड रिवर इजलैंड, वेयर लोटस लिली ग्लिस्टन, वेयर, जहाँ नदी के द्वीप पर कोयल कूक रही हैं और कमल के लोटस लिलीज, कमल के फूल ग्लिस्टेन, चमक रहे हैं। द वॉइसेज ऑफ द फेरी फ्लॉक आर कॉलिंग मी, परियों की झुंड या परियों का झुंड मुझे बुला रहा है। ओ लिस्टेन, ओ मेरी माँ, तुम मेरी बात को सुनो। हो जाएगा ना? सभी लोग इसको लिख के लाओगे।